बच्चों, पिछले क्लास में ना हमने सुजान भगत इस पाठ में एक शब्द वाक्यांश के जुड़े हुए सवाल जवाबों को लेकर बातचीत कर लिया है और उसके साथ साथ दीर्घ प्रश्नों में 3 प्रश्नों के सवाल जवाब हमने डिस्कस किया है। आगे आज हम बढ़ेंगे अगले सवाल जवाबों को लेकर। तो आगे का सवाल, सुजान भगत को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर क्यों आता है? तो जवाब कुछ इस प्रकार लिखोगे आप। तो जब भिक्षुक के साथ जब भीख देते वक्त अनादर जो हुआ था बड़े बेटे ने जो किया था सुजान को, लेकिन पत्नी बुलाकी ये सब देखते हुए अपने बेटे को कुछ भी नहीं कहती है और बेटा क्या करता है, पिता के हाथ से छबड़ी छीन कर लेकर चला जाता है भला बुरा कहकर। तो पत्नी बनकर अपने बेटे को डांट सकती थी बुलाकी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। तो सुजान की परिश्रम जो है और उसने कैसे गृहस्थी बनाई है तो ये सब जानती थी बुलाकी। आज जब बेटे कमाऊ हो गए हैं तो बेटों की तरफदारी करने लग गई है और जब बेटे नहीं थे, जब बीमार पड़ती थी बुलाकी तो तब वैद्य के पास सुजान उसे गोद में उठाकर ले जाता था। तो ये सब बातें भूल गई है। तो इन बातों को सोचकर सुजान क्या करता है, अधिक गुस्सा जो है अपने पत्नी पर वो दिखाता है। तो ये जवाब है उसका। तो चैत्र का महीना, खलियानों में सतयुग का राज, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो रिपीटेडली आस्क्ड है ये। तो इसका जवाब कुछ इस प्रकार आप लिख सकते हो। चैत्र का महीना जब आता है तो तब आकर खेतों में, खेती बाड़ी में ना हर तरफ हरियाली छा जाती है। तो किसानों के लिए एक सुनहरा मौका है ये चैत्र का महीना। तो तब वे क्या करते हैं, फसल उगाकर अच्छा सा ना आमदनी कर लेते हैं। तो सुजान भी एक किसान था। तो चैत्र के महीने में उसके खेत में भी ना हरियाली छा गई थी, वो भी अच्छा सा फसल उगाया था। तो इसका जवाब आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हो। खलियान यानी के खेती बाड़ी में सतयुग का, सुनहरा युग का एक सोना उगना, कंचन बरसना, तो ये जो है चैत्र के महीने में होता है। ठीक है, तो ये हुआ। तो आगे का सवाल जो है तो वो कुछ इस प्रकार है। सुजान भगत भिक्षुक को कैसे संतुष्ट करता है? तो 8 महीने पहले ना एक भिखमंगा सुजान के घर से भीख न लेते हुए वैसे ही निराश होकर गया था, लेकिन आज 8 महीने के बाद जब वो उसके द्वार पर आकर भीख मांगता है तो अच्छा सा अनाज देकर सुजान क्या करता है, उसके गांव तक उसे पहुंचा देता है। तो भीख लेते वक्त भिखारी को ना, भिक्षुक को डर लग रहा था, तो मैं अनाज ले लूं और फिर से उसका बड़ा बेटा वो गठरी छीन लेगा तो सबके सामने ना परिहास बन जाएगा, सब लोग हंसने लगेंगे कि भिखारी कितना आशावादी है। तो ये सोचकर भिखारी चुप था, लेकिन सुजान क्या करता है, उस भिक्षुक को आप ज्यादा अनाज ले लीजिएगा और बोलिए आपका गांव कौन सा है। तो उसके गांव तक वो क्या करता है, उसकी भिक्षा पहुंचा देता है। इस तरीके से उसने भिक्षुक को क्या किया, संतुष्ट किया। तो आगे का सवाल जो है वो, सुजान भगत अपना खोया हुआ अधिकार फिर कैसे वह प्राप्त कर लेता है? तो जवाब कुछ इस प्रकार है। फिर से क्या करता है, सुजान भगत खेत में चले जाकर वो जो खेत उसकी ना पूरी की पूरी बर्बाद हुई थी, खराब हुई थी, उसे ठीक ठाक कर देता है। तो बेटे ने ना उसे खराब बना दिया था। तो तब खेत में जो हर तरफ पानी रुकी हुई थी उसे ठीक करके सुजान ने अच्छा सा फसल उगा दिया। तो दरअसल हर साल जो फसल उगती थी उससे भी दुगनी उग गई वहां पर उसके परिश्रम से। और चारे के लिए बैलों में जो हाय हाय मची थी तो रात भर उसने क्या किया, चारे का एक ढेर ही खड़ा कर दिया। तो ये सब बातें वहां पर आप क्या कर सकते हो, जवाब के रूप में लिख सकते हो। खोया हुआ अधिकार
कैसे प्राप्त करता है। तो आगे का सवाल है, किसने किससे कहा। धर्म के काम में मीन मेष निकालना ना अच्छा नहीं है। ये वाक्य जो है सुजान की है। वो कह रहा है पत्नी बुलाकी से। दिन भर एक ना एक खुच्चड़ निकालते रहते हैं। ये वाक्य जो है बड़े बेटे भोला के हैं। वो कह रहा है अपनी माँ बुलाकी से। आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो। ये बात बुलाकी के हैं और वो कह रही है पति सुजान से। क्रोधी तो सदा के हैं, अब किसी की सुनेंगे थोड़े ही। ये बात बुलाकी के हैं और वो कह रही है बड़ा बेटा भोला को। बाबा इतना मुझसे उठ ना सकेगा। ये बात जो है भिक्षुक के हैं और वो कह रहा है सुजान भगत से। तो यहाँ सिर्फ आप लिखोगे कौन कहता है किसको। ईच कैरीज 1 मार्क। तो आगे का जो सवाल जवाब है ससंदर्भ स्पष्टीकरण। यहाँ पर कुल मिलाकर 5 हैं। इनमें से ना एक उदाहरण में डिस्कस करूंगी, बाकी के जो हैं आप परीक्षा के लिए तैयार कर लोगे। अगर रेफरेंस के लिए चाहिए तो वेबसाइट आपके पास है सॉल्यूशंस का, उसे आप रेफर कीजिएगा। तो फर्स्ट वन एंड थर्ड वन, फिफ्थ वन आर इम्पोर्टेंट, रिपीटेडली आस्क्ड, मार्क देम। ठीक है। भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपए हो जाएंगे, उनके यहाँ किस बात की कमी है। प्रस्तुत वाक्य मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित सुजान भगत पाठ से लिया गया है। इस वाक्य को सुजान कहता है पत्नी बुलाकी से। संदर्भ कब का है? गया के यात्रार्थी जब आकर सुजान के घर में रुकते हैं तो सुजान के मन में भी ना बहुत दिन से गया की यात्रा करने की अपेक्षा थी। तो जब वो अपनी मन की बात पत्नी से कहता है तो पत्नी मना करती है और कहती है अगले साल जाएंगे। तो पत्नी को समझाते हुए सुजान क्या करता है, मन की बात बताते वक्त उपरयुक्त वाक्य को बोल देता है। तो इतना काफी है। ओके, आगे जो सवाल जवाब है वो व्याकरण के जुड़े हुए हैं। तो पहला सवाल वाक्य शुद्धिकरण का है। वाक्य कुछ इस प्रकार, सुजान एक पक्का कुआं बनवाया। तो जवाब है सुजान ने एक पक्का कुआं बनवाया। दूसरा, प्रातः काल स्त्री और पुरुष गया चला गया। तो जवाब है गया चले गए, बहुवचन। मुझसे कल बहुत बड़ा भूल हुआ। मुझसे कल बहुत बड़ी भूल हुई। ठीक है। नेक्स्ट, उसके हाथ कांप रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। कांप रहे थे, प्लूरल फॉर्म। ठीक है। आगे, सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितनी लोभी है। कितनी स्त्रीलिंग के लिए आता है, पुल्लिंग के लिए कितना लोभी है। तो आगे का जो सवाल है, कोष्टक से रिक्त कारकों की पूर्ति है। ने, से, की, का, को, कुछ ये कारक। तो पहला जो है वह रिक्त स्थान चैत का महीना। दूसरा, जो खर्च करता है उसी को देता है, को, दूसरा रिक्त स्थान। अब इन व्यापारों से, आगे का जो है रिक्त स्थान, भिक्षुक डैश भोला की ओर। भिक्षुक ने भोला की ओर संदिग्ध नेत्रों से देखा। तुम्हारे बेटों की ही तो कमाई है। ठीक है। रिक्त स्थानों को आप ठीक ठाक भरोगे। ठीक, बहुत बार कारकों को लेकर ही रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सवाल पूछा गया है। कभी कभार अपूर्ण वाक्य जो आपके पाठ के जुड़े हुए हैं तो वो आया करते हैं। ठीक है। आपका जो लक्ष्य है आपका बैच का, देखेंगे कैसा रहेगा। कारकों से रिक्त स्थानों की पूर्ति आएगी या फिर पाठ के जुड़े हुए अधूरे वाक्य आएंगे, तो वो क्या है देखेंगे। ठीक। तो आगे का जो सवाल है, निम्नलिखित वाक्यों को सूचना के अनुसार बदलना। यहाँ पर सूचना काल परिवर्तन के रहेंगे। तो पहला वाक्य जो है, सुजान के खेत में कंचन बरसता है। भविष्य काल में सुजान के खेत में कंचन बरसेगा। बरसने वाला है नहीं, बरसेगा। कंचन बरसेगा, भविष्य, परिपूर्ण भविष्य। सुजान के मन में तीर्थ यात्रा करने की इच्छा थी।
वर्तमान काल में परिवर्तित कीजिए। इच्छा है, सुजान के मन में तीर्थ यात्रा करने की इच्छा है। नेक्स्ट, शंकर गाड़ी में नारियल भरकर लाता है। भूतकाल में भरकर लाता था। कुछ बच्चे भूतकाल को लेकर ला चुका, ला चुकी, चुक चुक ऐसे लिखते हैं, तो वो नहीं है। भूतकाल का, परिपूर्ण भूतकाल का जो है सूचना, शंकर गाड़ी में नारियल भरकर लाता था। ठीक है। नेक्स्ट, अन्य लिंग रूप लिखिए। भिखारी, भिखारिन, पुजारी, पुजारिन, आदमी, औरत, पिता, माता, विद्वान, वेरी इंपॉर्टेंट, विद्वान विदुषी है अन्य लिंग रूप, विद्वान विदुषी। साधु, साध्वी, ठीक, भगवान भगवती, स्त्री पुरुष। अन्य वचन रूप लिखिए। घर, घर का अन्य वचन रूप घर ही रहेगा, अ से अंत है। यस, बात, एक्सेप्शनल, आपादित, अ से होकर अंत, बात का बातें आएगा। ठीक। अभिलाषा, अभिलाषाएं, स्वर का ए और ऊपर चंद्र बिंदु। लड़का, लड़के। रोटी, रोटियां, यह नियम को लागू करो। एक वचन से बहुवचन करते वक्त रोटी का वो जो दीर्घ स्वर है उसे वृस्व बनाकर या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाओ बच्चों, याद रखो इस बात को। भिक्षुक, भिक्षुक का अन्य वचन रूप जो है भिक्षुक ही रहेगा, अ से अंत है। यस, महीना, महीने। टीका, टीकाएं, ठीक। यस, तो विलोम शब्द मुरझाना, खिलना। यस, जीवन, मरण, सुख, दुख, आशा, निराशा, भलाई, बुराई, सुंदर, असुंदर, बदसूरत, कुरूप, तीनों लिख सकते हो। मुश्किल, आसान। तो ये कुछ व्याकरण के जुड़े हुए सवाल जवाब ध्यान दीजिएगा दिए हैं। पुल्लिंग शब्द कौन कौन से आए हैं पाठ में और स्त्रीलिंग कौन कौन से हैं। द्वार, गुड़, ढोलक, दूध, घी, पानी, अनाज, भोजन, ये सब स्त्रीलिंग के शब्द, पुल्लिंग के शब्द हैं। सॉरी, पुल्लिंग के शब्द हैं। स्त्रीलिंग के शब्द नम्रता, इच्छा, बात, कमाई, मजदूरी और चिंता, चारपाई, ये सब स्त्रीलिंग के। यस, ओके। योग्यता विस्तार, उषा प्रियमवदा की कहानी आपसी को अगर कहीं मिल जाए तो लेकर पढ़ लीजिएगा। तो ये सब बातें जो अभी आपसे वार्तालाप किया मैंने, तो मैं आशा करती हूँ तो इन 2 वीडियोस क्लास में सुजान भगत के जुड़े हुए सवाल जवाबों को आपने समझ लिया है। तो इनको आप अपने फेसबुक में और साथ ही साथ अभ्यास पुस्तिका में लिखोगे। आशा करती हूँ लिख लिया है। अगर नहीं लिखा है तो लिखकर पूरा कीजिएगा। और इस क्लास के बाद आपको इस पाठ के जुड़े हुए असाइनमेंट भी मिलेगी एंड इस पाठ का सारांश नोट्स भी मिलेगा आपको। असाइनमेंट के दिए गए सवालों के जवाब आप क्या करोगे, लिखोगे अपने नोटबुक में। आशा करती हूँ ये डिस्कशन आपको ना लाभदायक रहेगा और आने वाले अगले क्लास में और कुछ लेसन 9 पार्ट को लेकर मैं आपके सामने आऊंगी। तो तब तक के लिए अनुमति दीजिएगा। धन्यवाद।